नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। क्या आपको पता है कि 2025 में एचआईवी ट्रीटमेंट, एचआईवी प्रिवेंशन और बाकी सब एचआईवी रिलेटेड गाइडलाइंस में बदलाव आया है? कुछ चेंजेस आए हैं। जी हाँ, 2025 बिल्कुल बदल गया है। बहुत सारी नई नई जानकारियां आई हैं और बहुत सारे नए गाइडलाइंस में बदलाव आए हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे गाइडलाइंस इंडिया के पार्ट अभी तक नहीं बन पाए हैं, बट मेरी ये कोशिश है और मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको इसके बारे में अवगत करूं और बताऊं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने की प्रयास करें कि किन सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूं, और मुझे ये बताएं कमेंट में लिख के कि इनमें कौन सा बदलाव आपको उत्साहित कर रहा है, किसके लिए आप एक्साइटेड हैं और कौन सी बदलाव आपके जीवन को बदलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एचआईवी ट्रीटमेंट में एक गेम चेंजर बदलाव आ गया है। जनरली एआरटी में जो दवा होती है, 3 दवाओं का मिश्रण होता है, 3 दवाएं उसके अंदर होती है, आप सभी को मालूम होगा। अब क्या सुविधा है, अब क्या पॉसिबिलिटी है कि कुछ इंजेक्शंस की एबिलिटी हो गई है बहुत सारे देशों में, और जिनके कारण रोज रोज दवा लेने की परेशानी, झंझट छुपाने की, रखने की, दवा खाएं ना खाएं भूल गए, वो समस्या खत्म होने वाली है। तो आपको रोज दवा नहीं खाना है, आपको दवा कुछ महीनों के अंतराल पर ही खाना है। ये बदलाव है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, महापरिवर्तन है। और ये एचआईवी को एक सटीक और सही इलाज की तरफ और अग्रसर कर रहा है, और एक एचआईवी से ग्रसित पीड़ित व्यक्ति को लाइफ को और आसान बनाने जा रहा है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं और जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और बातें करेंगे इसके ऊपर। इसके अलावा एचआईवी ट्रीटमेंट आप जहां से करा रहे हो, हमारे पास करा रहे हो, आपके डॉक्टर्स के पास करा रहे हो, जहां भी करा रहे हो, वहां इस बात की बहुत जोर दी गई है नए गाइडलाइंस में कि आपको एक हॉलिस्टिक हेल्थ मिलना चाहिए, संपूर्ण हेल्थ ट्रीटमेंट वहां होना चाहिए उसी जगह पे। अर्थात जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, एचआईवी एक ट्रीटेबल डिजीज है। मतलब एचआईवी पॉजिटिव से नेगेटिव तो आप नहीं कर सकते, बट एचआईवी के साथ एक नॉर्मल जीवन आप जी सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि एचआईवी के साथ आपको कुछ और बीमारी जैसे डायबिटीज हो जाए, शुगर जिसे हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या बोन्स किडनी से रिलेटेड हो जाए, तो इन सब की भी आप जहां से आप एचआईवी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहां पे आप इनसे डॉक्टर से चर्चा करें। डॉक्टर सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट होते हैं, बहुत बार इसमें भूल जाते हैं, बताते नहीं, उनको खुद मालूम नहीं होता है। आप उनसे चर्चा कर सकते हैं, डॉक्टर साहब मेरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई है, मेरी कोलेस्ट्रॉल चेक कीजिए, शुगर चेक कीजिए। और कोशिश करें यथासंभव कि जहां जिस डॉक्टर से आप एआरटी ले रहे हो उनसे ही आप इस चीज़ की ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि वो सही दवा आपको दे पाएंगे। अगर वो इस चीज़ में सक्षम नहीं है तो वो ऐसे डॉक्टर के पास आपको रेफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और उनसे वो डिस्कशन कर सकते हैं जहां से आपकी इसे ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हॉलिस्टिक हेल्थ, संपूर्ण हेल्थ पे ऊपर ध्यान देना चाहिए और सारी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। एक और बात जो बार बार मैं पेशेंट्स को बोलता हूं, एडल्ट वैक्सीनेशन। एचआईवी के कारण आपकी इम्यूनिटी कम होती है और उसके लिए जरूरी है कि आपको इम्यूनिटी बरकरार रखे, बाकी इन्फेक्शन से बताया जाए, तो इसलिए वैक्सीन आते हैं बाकी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, जिनके बारे में भी बात करना जरूरी है और आपके डॉक्टर से इसकी चर्चा आपको करनी चाहिए। डॉक्टर इसके लिए बहुत बार तैयार नहीं होते और अनफॉर्चुनेट डॉक्टर भी इस पर अवगत नहीं होते हैं, जिसे हम एडल्ट वैक्सीन कहते हैं। जैसे निमोनिया के लिए निमोकोकल वैक्सीन हो गए, हर्पीस के लिए सिंग्रिस वैक्सीन हो गए, इन्फ्लुएंजा के इन्फ्लूवैक वैक्सीन हो गए, बूस्ट्रिक्स हो गए। तो काफ़ी सारे वैक्सीन है जो आप प्लीज़ डॉक्टर से बात कीजिए और लीजिए। और लेने से क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बरकरार रहेगी, और कोई और इन्फेक्शन आपको नहीं होने वाला है। हम बात करते हैं आगे प्रिवेंशन की ओर, जिसे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस करते हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आज हमारे पास क्या उपलब्ध है? 2 दवाओं का मिश्रण जो हमें रोज खाना है, और ऑब्वियसली प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस उनके लिए है जो एचआईवी पॉजिटिव नहीं है। तो आपको खाते रहना है, रोज खाना है, जब तक आपका हाई रिस्क सिचुएशन खत्म नहीं होता है। बट इसमें गेम चेंजर लेना का भी आ गया है। जैसे कि मैं पहले ही बताया था, ये एक इंजेक्शन हर 6 महीने के अंतराल पर लेना है, तो आपको रोज टैबलेट खाने की समस्या से आपको छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे लाजवाब बात जो कुछ ही दिन पहले अखबार में आई है कि ये लेनाकावीर ऑलमोस्ट 115 लो या मिडिल इनकम कंट्रीज में अवेलेबल होने वाला है, और जिस रेट में ये अमेरिका या बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में मिलते हैं उसके 0.1% कॉस्ट में मिलने वाला है इसका जेनेरिक वर्जन। ये गेम चेंजर नहीं तो और क्या है?
प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए आपको कोई दवा खाने की जरूरत ही नहीं खत्म होने वाली है। आप इंजेक्शन लीजिए, डॉक्टर की सलाह से लीजिए, रेगुलर फॉलोअप पर रहिए और आपका प्री एक्सपोजर का रोज दवा खाने झंझट खत्म होने वाला है। इसके अलावा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, अगर कोई सेक्सुअल एक्सपोजर हो या कोई हेल्थ केयर रिलेटेड एक्सपोजर हो तो उसमें ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में कुछ परिवर्तन आया है, दवाइयों का ऑप्शन बढ़ा है और बार बार टेस्ट करने के झंझट को खत्म किया गया है और यथाशीघ्र आइडियली विद इन 24 आवर्स पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस को स्टार्ट करना चाहिए। अंत में मैं इस बात पे बहुत जोर दूंगा, हर बार जोर देता हूं कि प्लीज आप जहां पे भी दिखाते हो आप रेगुलर फॉलोअप में रहें, संपर्क में रहें, डॉक्टर से मिलते रहें, चर्चा करते रहें, उनसे क्वेश्चन करें, अपनी जिज्ञासा को शांत करने की प्रयास करें। जो भी मन में शंका हो, दुविधा हो, अपने डॉक्टर से पूछिए, बात कीजिए। कुछ लगता है आपको हमसे जुड़ने की जरूरत है, हमसे भी जुड़ सकते हैं, नंबर रहते हैं, आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपको और लगता है, कुछ हमें और कुछ नई टॉपिक पे एचआई रिलेटेड आपसे बात करनी चाहिए, कुछ बताना चाहिए, या इन सब जो सारी चीज़ें मैंने बताई है 225 में जो नया परिवर्तन आया है इसमें कुछ आपको स्पेसिफिक लगता है कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में जो आपके प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद आपको कहना चाहता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के कुछ कमेंट डालते हैं। हमें यथासंभव उसका रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा आपको कोई और सही जानकारी लगे जो आपको जाननी चाहिए, प्लीज़ हमसे जुड़िए। और आपको लगता है कि हम आपके लिए कोई अच्छी सच्ची जानकारी लेके आ पा रहे हैं, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी कमेंट, कुछ भी टिप्पणी बेझिझक मेंशन करें। धन्यवाद।